क्यों नहीं कैंसिल करते हैं, क्यों नहीं ऐलान करते हैं कि हम पहले परीक्षा कैंसिल करें, इमीडिएट कैंसिल करें, परीक्षा कैंसिल। लोक सेवा आयोग कहाँ है? बच्चे उसके आगे लिख दिए लीक सेवा आयोग। थोड़ा बताइए कि पेपर लीक होता कैसे है? फेल्योर ऑफ मशीनरी है, इनकॉम्पिटेंट मशीनरी है, इनकॉम्पिटेंट इंटेलिजेंस है, इनकॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। अरे पुलिस वालों के कंधे पर सलहे लटक रहे हैं, बेंत लगा हुआ है, और एक पुलिस एक विद्यार्थियों को कॉलर पकड़ के, उसका सम्मान नहीं है, वो किसी के माँ बाप का बेटा नहीं है, आपको पकड़ के आपका गला नोच उधर फेंक दे तो क्या होगा? ये गुंडई छोड़ दे पुलिस, ये कोई तरीका है? हक भी नहीं कोई मांग पाएगा। वो इतना भी कहने का हकदार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर दोबारा करा लीजिए। आज मैं खत लिखूंगा और मैं जानता हूं कि संजय जी उसको कैंसिल करेंगे। ठीक पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने बैठ जाऊंगा। देख रहा हूं कि एक पुलिस वाला ऐसे दौड़ा रहा है कि कोई अपराधी और गुंडा भाग रहा हो, सारी अपनी ताकत झोंक दिया है उसने। ये जुर्म नहीं चलने पाएगा। बच्चों के भविष्य के साथ आप लोग खेलेंगे। इसी के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बना है, इसी के लिए 5-4 लाख रुपए आप पर मंथ लेते हैं और सारी गाड़ी घोड़ा बंगला और बत्ती से लेके सारा धरती का सारा स्वर्ग का सुख मिला है। इसी के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बना है। युवाओं का गढ़ कहा जाने वाला प्रयागराज इस समय सुर्खियों में है। सुर्खियों में इस वजह से नहीं है कि वहाँ पर कुछ अच्छी खबर आ रही है, सुर्खियों में इस वजह से नहीं है कि वहाँ पर कोई ऐसा कोचिंग संस्था हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे ये पता चल रहा हो कि हज़ारों की संख्या में बच्चों को जो है वो भर्ती कर लिया गया है, बच्चों को नौकरियाँ मिल रही हैं। इस तरीके की कोई खबर नहीं है और इस वजह से सुर्खियों में नहीं है। सुर्खियों में इसलिए है कि बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, अपनी मांग को लेकर वो चाहते हैं कि पेपर जो है वो कैंसिल हो, री एग्ज़ाम हो, और इसको लेकर वो 15 दिनों से धरना कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई सुन नहीं रहा। उन्होंने लोक सेवा आयोग को घेरा भी, रात भर भी वहाँ बैठे रहे, जो अधिकारी थे वो निकल नहीं पा रहे थे। तो उस चीज़ को बड़ा प्रसारित किया गया कि देखिए ये वो बच्चे हैं जो इससे यहाँ पे आकर इसको सेवा देने वाले हैं। ये वो बच्चे हैं जो इस संस्था को गौरव देंगे, उसी संस्था को कैसे धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से प्रचारित किया गया। लेकिन कल जो तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखी वो हैरान करने वाली थी, इसलिए क्योंकि बच्चे जो अपनी मांगों को लेकर वहां पहुंचे थे, अभ्यर्थी जो ये चाहते हैं कि अगर धांधली हुई है तो पेपर कैंसिल हो जाए, इसके लिए जो प्रूफ उनके पास है उसको भी उन्होंने दिया है। और जो वहाँ की जो कमेटी है, जो संस्था है, उसने ये मान भी लिया है कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि हम जो लीक हुआ पेपर है और ये जो पेपर है उसमें मिलान कर रहे हैं कि कितने क्वेश्चन हैं जो वो लीक हुए हैं, कितने क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। इसमें उन्होंने माना है कि करीब एक पेपर से 100 कुछ क्वेश्चन जो है वो मैच किए हैं और 1 से 43 के कितने क्वेश्चन है जो मैच हुए हैं। तो यानी कि वो मान रहे हैं कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। अब ये तय करना है कि लीक किसने किया है। इस जांच में जो बच्चे हैं वो 15 दिन से बैठे हैं, उनको मिल क्या रहा है? लाठी। और उनको मिल क्या रहा है वो आप सभी लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो हम फिर यहाँ पर मौजूद है, इस चेहरे से आप परिचित हैं, संपूर्णानंद जी हैं, पूर्वांचल का गांधी ने कहा जाता है। और आपने वो तस्वीर देखी कि नहीं? प्रशासन जो है बच्चों को ऐसा दौड़ा रही है, तो उस पर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां जो है वो अब दौड़ा कर दी जा रही है। तो वो जो तस्वीर आई जिसमें गिरबान पकड़ कर खींच कर ले जाना, बच्चों का मोबाइल छीन लेना, 16 बच्चों को FIR का डर दिखा देना, उन्हें थाने में बंद कर लेना और रात भर वो वहाँ रहे, तो ये सारी तस्वीर जब सामने आती है तो कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो क्या लगता है ये सारी तस्वीर देख के आपको? वेलकम भारत एक नई सोच के एडिटर द्वय विजेंद्र पल्लवी को, कि इतने संवेदनशील और युवाओं के मुद्दे को आप लेके यहाँ पहुँची हैं। और मैं रिकॉल करा दूँ, थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। पिछली सदी के अंतिम दहाई, हमको लगता है 88, 89, 90, 88 नहीं, 89, 90 या 91 में लोक सेवा आयोग का पेपर आउट हो गया था। संघ लोक सेवा आयोग की प्रिलिमिनरी परीक्षा का पेपर आउट हुआ था। अच्छा, पेपर लीक का ये जो कहानी है वो बहुत पहले से चल रहा है? बहुत नहीं, रेयर था। उसके पहले एक बार वो लीक हुआ, उसके बाद फिर हम लोगों को लीक नहीं सुनाई दिया। संघ लोक सेवा आयोग का पेपर पहली बार, पीछे भी 10 साल तक और बाद में तो कभी सुनाई नहीं दिया। पेपर लीक हुआ और मैं अभ्यर्थी था संघ लोक सेवा आयोग, प्रिलिमिनरी परीक्षा दे रहा था। पेपर देने गए थे उसी समय लीक हुआ था। हम लोगों के पास कोई सूचना नहीं, तब ये ना मोबाइल था इस तरीके से वायरल। आप कल जो घटना घट रही है वो बता रही हैं, कहीं कुछ नहीं। हम लोग परीक्षा दे के आए और एकाएक मशीनरी, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ा। एक कोसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया आयोग के सामने। न जाने कहाँ से खबर फैली और
ये हुआ कि पेपर लीक, खबर तो आई कि पेपर लीक हो गया, और इलाहाबाद में भी पेपर लीक हुआ था। और उसमें पता चला कि सचिव जो पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के सचिव इन्वॉल्व हैं। चूंकि संघ लोक सेवा आयोग के पेपर्स जो है कंडक्ट कराता है लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, किसी भी प्रांत में, तो वो उनका गिल्टी उसमें जब समझ में आ गया, आपको ताजुब होगा कि हम लोग केवल मीडिया से जाने और कान से 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद जाने कि उनको CBI ने दिया। अच्छा। समझ गई? और पेपर खट से फौरन वो हुआ, कैंसिल किया गया, और संघ लोक सेवा आयोग का वो पेपर कैंसिल हुआ। उसमें न जाने कितने दिन के अंदर कैंसिल हुआ? ये सब गेम आज पेपर आप करा के आए, मतलब पेपर हुआ आपका, कितने दिन बाद पता चल गया कि पेपर कैंसिल हो? लोक सेवा आयोग के इस मामले में रिपोर्ट जो भी आई हो, कैंसिल का तो अनाउंस कर दिया संघ लोक सेवा आयोग ने कि हम तुरंत अनाउंस किया। लीक केवल उसको आई तो उसने अपनी इज्जत और अस्मिता भी का तो मामला है कि लोक सेवा आयोग है, वो कोई पुलिस भर्ती का पुलिस लोक सेवा आयोग कहाँ है? बच्चे उसके आगे लिख दिए लीक सेवा आयोग। अरे वो तो एक आप ऐसे कह रही हैं, ये डिग्निटी का मामला है कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का आयोग नहीं है कि आप भूजा जैसे पेपर आउट कर रहे हैं, आपके मुख्य जगह जगह लगे हैं, वहां से परिंदा भी कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। तो उसमें से जब आउट हुआ तो पेपर तो उसने संघ लोक सेवा आयोग ने कैंसिल कर दिया, कहा कि नहीं हम दोबारा कराएंगे। फिर जांच में जिन लोगों की कमी आई, जांच बाद में हुई, पेपर पहले कैंसिल कर दिया गया। ये तरीका होता है, यही तरीका होता है कि ज्यों किसी ने सवाल खड़ा किया, सवाल खड़ा कर रहा है स्टूडेंट जो क्लेमेंट है, मुझे यकीन नहीं है जो क्लेमेंट है, आप देखिए ना कि जो क्लेमेंट है, जिसको परीक्षा दे रहा है, जिसको लाभ पाना है, तुम कंडक्टिंग बॉडी हो, तुम अथॉरिटी हो परीक्षा कंडक्ट कराने का और सुरुचिपूर्ण ढंग से उसको फाइनल तक ले जाने का, तुमसे क्या मतलब, तुम क्या करोगे? उसने कहा एक सिंगल बच्चे ने यदि कह दिया कि पेपर लीक हुआ है तो बाद में जाइए उसकी तह में, पहले आप उस पर आप करके ऊपर डिसाइड करिए कि पेपर कैंसिल करिए। उतने बच्चे, लाखों के 10 लाख बच्चे आरओ और आरओ, इसका मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर। ये सचिवालयों में, विभिन्न बड़े बड़े दफ्तरों में ये जो है समीक्षा अधिकारी का पद, हम लोगों के समय UDA-LDA होता था, अपर डिवीजन असिस्टेंट, लोअर डिवीजन असिस्टेंट, सचिवालयों के लिए होता था, वही लोक सेवा आयोग कराता था। अब उसका समीक्षा अधिकारी नाम दे दिया गया। अफसर हो, अच्छी परीक्षा है और आपके सामने बच्चे, अच्छी भी परीक्षा और बड़ी भी परीक्षा। आप समझिए कि 3rd 4th ग्रेड की जॉब के लिए पेपर नहीं हुआ है, अधिकारी बनाने वाले जॉब का पेपर है, और 15 दिन से बच्चे प्रोटेस्ट। ग्रेड 2 के अफसर नहीं बना रही है, लेकिन ऐसा की पोस्ट है, वो इतना बेहतरीन पोस्ट है, और पढ़े लिखे बच्चे सभी जो लोक सेवा आयोग परीक्षा दे रहे हैं, जो सब कुछ जीके पढ़ते हैं, GS पढ़ते हैं, तमाम पेपर्स की स्टडी करते हैं, बच्चे गए हैं, 10 लाख बच्चे शामिल हुए हैं, और पेपर आउट के लिए कम से कम कई हजार बच्चे आयोग के सामने हैं। आपको जू नहीं रेंग रहा है? पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कहाँ किस गली में सोए हुए हैं, वो उनको जू नहीं रेंग रहा है? क्यों नहीं कैंसिल करते हैं? क्यों नहीं ऐलान करते हैं कि हम पहले परीक्षा कैंसिल करें, इमीडिएट कैंसिल करें, परीक्षा कैंसिल, और उसके बाद इंक्वायरी कराएं कि किसकी गिल्टी से ये काम हुआ है, उसको कठोर सजा दी जाए। मैं बताया ना कि पब्लिक सर्विस कमीशन का संघ लोक सेवा आयोग का पेपर आउट हुआ था प्रिलिमिनरी का। मुझे लगता है कि उस समय जो संजय सिंह हैं, श्रीमान संजय सिंह इस समय आयोग के अध्यक्ष हैं, यहीं के हैं, IAS अफसर हैं, उनका वही बैच रहा होगा 88, 89, 90, 91, बिल्कुल उसी बैच के रहे होंगे। हम लोगों के समवर्ती हैं वो, उनको न जाने क्या कर रहे हैं। और अभी आप वीडियो मैंने, आप कह रहे हैं इस समय जो अधिकारी हैं उनके समय जब पेपर लीक हुआ था, तो समय हुआ था, क्या बात है, उन्हीं का समय हुआ, कैंसिल हो गया था, तो इससे वो ठीक से ले जाइए, पूरे देश में फैलाइए। मैं उसमें एप्लीकेंट था, मैं प्रिलिमिनरी दे रहा था, उस साल का मैंने मेन भी दिया जब रिकंडक्ट हुई परीक्षा, तो मैंने मेन परीक्षा भी दी संघ लोक सेवा आयोग की। लेकिन इतनी कष्ट में मैं हूँ कि ये एक सिविल सर्वेंट कमरे में बैठा हुआ है और वो क्या इंतजार कर रहा है। कैसे हो जाता है पेपर लीक? थोड़ा बताइए कि पेपर लीक होता कैसे है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जो आंसर की मिला है
जो लीक हुआ है, जो लोक सेवा आयोग में लीक हुआ है, अगर वो जो पेपर छापने वाली एजेंसी है वहाँ से अगर लीक होता तो सारे आंसर सही मिलते। अभी जो क्वेश्चन पेपर है वो तो सही मिला है, लेकिन जो उसमें सॉल्व आंसर है वो गलत है। तो ये है कि आंसर की वहाँ से नहीं वायरल हुआ है जहाँ से पेपर छपता है। तो कैसे लगता है पेपर लीक कैसे होता है? एक तो रेयर होता है, पेपर लीक नहीं होता है। पहली बात जानिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के नॉलेज में यकीन मानिए कि कोई पेपर लीक नहीं हो सकता। मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं, अंग्रेजी हुकूमत के ज़माने से संघ लोक सेवा आयोग काम कर रहा है। प्रांतीय सर कमीशन जो है आज़ादी के पहले से ही तमाम प्रांतीय लोक सेवा आयोग बन गए थे, ठीक है ना। 30 के आसपास आते आते तमाम पब्लिक सर्विस कमीशंस बन गए थे, प्रांतीय प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बन गए थे। चेयरमैन के स्तर से पेपर लीक नहीं होता है, पहली बात जानिए। दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सचिव होता है, जहां सारी पेपर सेटिंग और एग्जामिनर्स को भेजना, उनसे मंगाना पेपर और वो गुप्त लिफाफा जाना, कोडिंग करना, डिकोडिंग करना, प्रश्न आने के बाद विभिन्न लिफाफों को मिला के फिर कोडिंग करके उन प्रश्नों का एक जो एग्जामिनर भेजता है उसको ये न लगे कि ये प्रश्न जो है हम जो भेज रहे हैं यही छपा है, नहीं करते हैं वो। ये सेट ऑफ बंच जो क्वेश्चंस का वो मंगाते हैं विभिन्न जगहों से, उनका एक पैनल है वो काम करता है। देखिए, पेपर लीक की तो दूर दूर तक संभावना नहीं। प्रेस से पेपर लीक आउट हो गया, छप रहा था वहाँ से छापने वाला सूंघ लिया, जानकारी दे दिया, ये सब फ्रॉड है, सब बेकार की बात है। यदि पेपर लीक हो रहा है, मशीनरी का फेल्योर ऑफ मशीनरी है, इनकॉम्पिटेंट मशीनरी है, इनकॉम्पिटेंट इंटेलिजेंस है, इनकॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है। मुझे दे दीजिए ना, लोक सेवा आयोग दे दीजिए। 5 वर्षों में 5, कह तो रहा हूं कि जुबान भी बाहर निकल जाए तो मैं वहीं पेपर सेट करा के वहीं से दूंगा और वहीं से करूंगा, अपना नाम बदल लूंगा यदि हो जाएगा तो। कैसे पेपर लीक हो गया? संजय सिंह जो इस समय पब्लिक सर्विस कमीशन के यूपी के अध्यक्ष हैं, पेपर कैसे लीक हो गया? और वो बाद में जांच कराएंगे, पहले पेपर को कैंसिल करें। मैं आज खत रात में लिखूंगा, वायरल करूंगा खत आप लोगों को, खत उनको मैं निजी खत लिखूंगा कि शीघ्र उसको वापस करिए। और आप जो है उसके बाद लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये आप डायरेक्ट उन्हीं को खत लिख देंगे? जी, उन्हीं को खत लिखेंगे और मुख्यमंत्री कि आपके समय ऐसे हाँ, नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं, वो समझ जाएंगे। वो तो बताऊंगा ही कि ये इसी तरह का लोक सेवा आयोग में उनको सब मालूम है। पर उनको याददाश्त ना उनको एक मिनट, अरे वो संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षा जो पास करके आता है उसको अतीत और आगे तक की बात जो है उसको कैमरे में चलती रहती है, उसमें कुछ कहना नहीं है। जो कलेक्टर्स बैठे हैं उनको जब मैं अतीत का दिखाऊंगा कि लोक सेवा आयोग का हुआ था और जब उनके सेक्रेटरी को इतना टाइट हुआ सीबीआई, बाद में हुआ पेपर, पहले संघ लोक सेवा आयोग ने कैंसिल किया और बाद में जांच हुई, उनकी जांच में वो इन्वॉल्व पाए गए, ठीक है ना। क्यों नहीं हो रहा है? आपको क्या लगता है कि मतलब बच्चों की 15 दिन से मांग और उस पे कैंसिल नहीं? ये संजय जी की कमी है, ये लोक सेवा अध्यक्ष की कमी है कि कैंसिल नहीं हो रहा। और नहीं हो रहा है तो ऑनरेबल सीएम को बोलना चाहिए कि जल्दी कैंसिल करो इस पेपर को। कैंसिल करके अव्यवस्था फैली है, जुआ सदन लोक सेवा आयोग के सामने एजिटेशन कर रहा है, अनशन पर, धरने पर बैठा है। आपकी पुलिस, एक गुंडी पुलिस, यही पुलिस का धर्म है। सारे पुलिस वालों के कंधे पर सलहे लटक रहे हैं, बेंत लगा हुआ है, और एक पुलिस एक विद्यार्थियों को कॉलर पकड़ के, उसका सम्मान नहीं है, वो किसी के माँ बाप का बेटा नहीं है, उसके अंदर एक सम्मान की चिंगारी नहीं है। आपको पकड़ के आपका गला नोच उधर फेंक दे तो क्या होगा? तब तो आपको गोली मारने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपना सम्मान आप देखिए, ये गुंडई के तरीके का ये गुंडई छोड़ दे पुलिस, ये कोई तरीका है? हक भी नहीं कोई मांग पाएगा। वो इतना भी कहने का हकदार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर दोबारा करा लीजिए। और सब कुछ है संजय जी के वजह से हो रहा है। संजय जी को, अध्यक्ष जी को फौरन कैंसिल करें पेपर को, मिनट भर समय न लगाएं, रिकंडक्ट करा दें परीक्षा को। यदि एक लड़के ने कहा है कि नहीं हमको उसका एक लड़के नहीं, 10-12 हजार बच्चे कह रहे हैं उनका हित है, उनका हित कहाँ जाएगा? वो यदि वो जबरदस्ती पेपर को कराई लिए और उस पर परीक्षा सक्सेसफुली करा दिए, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, तो आज नहीं तो कल ये बवाल का विषय बनेगा, ये लिटिगेशन बनेगा कोर्ट में। क्यों ऐसा काम करते हैं? परीक्षा को कैंसिल कराइए, परीक्षा को फिर कहिए कि ऐलान करिए कि हम परीक्षा, और लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर आपके आचार संहिता का कुछ नहीं होना है। जितने दिन आप चुनाव कराएंगे उतने दिन आयोग परीक्षा नहीं कराएगा। न उसको ये होता है कि आप परीक्षा के आयोग जो इलेक्शन है, जस्ट आफ्टर इलेक्शन जो है ही विल कंडक्ट एग्जाम।
तो आप जो है आप देर हो रही है, बहुत देर हो रही है। आज मैं खत लिखूंगा और मैं जानता हूं कि संजय जी उसको कैंसिल करेंगे, और नहीं करेंगे तो मैं खमख्वाह इलाहाबाद पहुंचूंगा, एजिटेशन ठीक पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने बैठ जाऊंगा। कोई फायदा नहीं होगा, पेपर कैंसिल होगा। कैंसिल क्यों नहीं होगा? और आप बच्चे क्यों कॉलर पकड़, अरे पुलिस क्यों कॉलर पकड़ रही है बच्चों का? किससे पूछूं मैं, पुलिस क्यों कॉलर पकड़ रही है? किस बात के लिए? बच्चों ने उस पुलिस वाले का क्या बिगाड़ा है? कौन सा? देख रहा हूं कि एक पुलिस वाला ऐसे दौड़ा रहा है कि कोई अपराधी और गुंडा भाग रहा हो। सारी अपनी ताकत झोंक दिया है उसने। परेड में जो जितना दौड़ा होगा उतनी ताकत से दौड़ रहा है। उस तरीके से विद्यार्थी को, एप्लीकेंट को दौड़ा रहे हो तुम। उसको मांगने दो अपना हक ना। उसके साथ भाई बंधु बन के खड़ा रहो। गन लेके खड़े हो, सबके कंधे पर गन लटक रहा है, और सामने वाला पेट में अनाज नहीं है, जिसके अपना रोजगार, अपने भविष्य की डिमांड कर रहा है। ये कैसी सत्ता हो गई है भाई? किससे पूछूं कि किस तरह की सत्ता कहां बहती चली जा रही है? हमारे जमाने में ये सब नहीं होता था, इस तरह का नहीं होता था। पेपर लीक हुआ, मैंने बताया ना कि लीक हुई पेपर, और तब इस तरीके से गली गली में परीक्षा भी नहीं होता था। उस पिछली सदी में जो दहाई था, अंतिम दहाई में परीक्षा इलाहाबाद और लखनऊ में प्रिलिमिनरी की परीक्षा कंडक्ट होती थी। सब लोग प्रदेश भर के वहीं जाते थे, और मेन की परीक्षा भी 2 जगह होती थी। अलीगंज में पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्डिंग थी, उसमें हम लोग मेन की परीक्षा दिए हैं, और इलाहाबाद में पब्लिक सर्विस कमीशन में परीक्षा होती थी, मुख्य परीक्षा। 2000-2500 लड़के बैठते थे, पूरे प्रांत भर के लोग वहीं छंट के आके बैठ जाते थे। आप लोग क्या बना रहे हैं भाई? क्या और दौड़ा रहे हैं और कॉलर पकड़ रहे हैं? शर्म नहीं लगती क्या कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन है और उसमें बैठने वाला क्लास 1 अफसर बैठा है? खत्म करिए इस परीक्षा को। जो जिनको डंडा मारा जा रहा है, या जिनको इस तरीके से उनकी कॉलर पकड़ी जा रही है, और जो बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी का फ़ोन छीना जा रहा है, किसी को FIR का डर दिखाया जा रहा है। आप सोचिए कि ये जो बच्चे हैं, ये इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कल अफसर बन के फिर इसी सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। और जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, इस पर बात करने की क्या ज़रूरत है, तो आप एक बात ये जानिए और समझिए कि अगर मेहनत करने वाला बच्चा उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनता है, गलती से पेपर लीक करा के किसी तरीके से पैसा वैसा दे के जो है वो वहाँ पहुँच जाता है, जो मेहनत नहीं कर रहा है, तो सोचिए आपका सिस्टम और ज़्यादा बीमार होगा अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी या कोई ऐसा स्टूडेंट इस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है पैसा दे के, पेपर खरीद के। अच्छा, एक बच्चा था जो इस प्रोटेस्ट में कह रहा है कि आप बताइए कि हम गरीब हैं, हम पैसे से नहीं खरीद पा रहे हैं पेपर, तो क्या हम, अब लीक हो गया है तो हमारी इतनी भी हिस्सेदारी नहीं है कि हम ये बात तो बोल सकें? अब हम तैयारी करना छोड़ दें? क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं। क्योंकि या तो सीधे यही बोल दें कि इतना पैसा लाओ, ये वाला पोस्ट ले जाओ। अगर आप कह रहे हैं कि आप ईमानदारी से पेपर करा रहे हैं, तो फिर इस तरीके से लीक की खबर आना, और इसके लिए बच्चे 15-15 दिन तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो बच्चे की संवेदना एक क्लाइमेक्स की संवेदना है, और उससे भी ज़्यादा आपके प्रस्तुति करने का जो तरीका है वो भी अत्यंत संवेदनशील है। इसके उत्तर में मैं क्या कहूँ कि ये कितने निष्ठुर और कितने बेदर्द लोग हैं, कितने बदमाश किस्म के लोग हैं कि वो परीक्षा तुमको कैंसिल करने का ऐलान कर परीक्षा कराओ। क्या तुमको लगा हुआ है कि किस तरीके से क्यों भाग रहे हो? परीक्षा करा के दोबारा रिजल्ट दो। हम ये कह रहे हैं कि, और जो लड़के 10,000 20,000 जो भी डिमांड कर रहे हैं, वो किसी का तर्क ये था कि वो लड़के गधे हैं और इस तरीके के लड़के हैं और कमज़ोर हैं, यही डिमांड कर रहे हैं। कमज़ोर होगा तो क्या दोबारा परीक्षा होगी तो हो जाएगा? ज़रा हमको बता दीजिए। वो होगा दोबारा? नहीं होगा। उसमें काबिल बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको शंका है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है पेपर के अंदर, और पेपर के अंदर मिस्टेक होती जा रही है। अभी मैंने देखा कहीं से किसी पर कि विगत जो है 7-8 वर्षों में 10-12 पेपर या कुछ ऐसे ही पेपर सब आउट हुए, किसी का खुलासा हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन मैं आयोग से, देखिए गंभीरता के साथ आयोग से आज मैं चिट्ठी लिखूंगा, आपको भी दूंगा और ऑनरेबल पूज्य जोगी जी को भी दूंगा कि कम से कम लोक सेवा आयोग की गरिमा रखिए। उनको कहिए कि वो अध्यक्ष जी फौरन कैंसिल करके बच्चों को भेजें कि तुम तैयारी करो, हम परीक्षा कराएंगे। ये तरीका होता है भाई? ये कौन सा तरीका होता है?
सही बात है। कौन सा तरीका होता है? और जो वहाँ पे अभ्यर्थी हैं, उनका ये भी कहना है कि जानबूझ के हमारे वाले में देरी की जा रही है। हमसे बाद में यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता है, उससे जल्दी उसकी जांच भी हो जाती है, कैंसिल के सबूत भी मिल जाते हैं, उसको कैंसिल भी कर दिया जाता है। हमारा उनसे पहले हुआ, 11 तारीख को इनकी पेपर जी, हुई। इनका 11 को हुआ, और उनका ये 17-18 में हुआ और है। ये लोग लंबे दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं इनकी ये बात नहीं सुनी जा रही। नहीं 11 12 13 से ही ये चालू हो गए थे, इन्होंने कहना चालू कर दिया था। देखिए वो लोक सेवा आयोग है, वहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन है, कमीशन के मेंबर अध्यक्ष वो हैं, और पदेन जो 6 बॉडीज के 6 या 5 जो भी मेंबर्स हों, हमको एग्जैक्ट संख्या नहीं मालूम, वो सबकी बैठक होती है, मिल बैठ के निर्णय लिया जाता है। एक आध हफ्ते जरूर लगता है, लेकिन मैं जानता हूं कि परीक्षा कैंसिल होगा। संजय जी अध्यक्ष जी, आज मैं चिट्ठी लिखूंगा, वायरल भी करूंगा, ऑनरेबल सीएम को लिखूंगा, और उसके बाद भी यदि नहीं कैंसिल करते हैं तो मैं आयोग के सामने धरने पर बैठूंगा, ठीक ठीक से बैठूंगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, न वो रोक पाएंगे न कोई नहीं रोक पाएगा। जहां रोकेगा वहीं धरने पर बैठूंगा। ये जुर्म नहीं चलने पाएगा। बच्चों के भविष्य के साथ आप लोग खेलेंगे, इसी के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बना है, इसी के लिए 5-4 लाख रुपए आप पर मंथ लेते हैं, और सारी गाड़ी घोड़ा बंगला और बत्ती से लेके सारा धरती का सारा स्वर्ग का सुख मिला है, और बच्चे सड़क पर होकर पेपर आउट और लीक का डिमांड कर रहे हैं कि दोबारा रिकंडक्ट एग्जाम की बात कर रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं। इसी के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बना है, इसी के लिए अध्यक्ष बने हैं। फौरन कैंसिल कराइए पेपर। बच्चे एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम, एक ये बात बोल रहे हैं, और दूसरी बात बोल रहे हैं मेरे ही राम है इसीलिए री एग्जाम कर दीजिए। यानी कि अगर आप राम के नाम पर ही अगर आपको लगता है तो हमारे भी राम है, हमारा एग्जाम जो है वो दोबारा किया जाए। एक अभ्यर्थी उसमें से इस तरीके की बात कहता है कि जिनके पास पैसा था उनको व्हाट्सएप की सुविधा दी गई थी, उनको व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो आंसर की पहुंचाई जा रही थी, क्वेश्चन पेपर पहुंचाया जा रहा था। तो जिनके पास पैसा नहीं है वो पोस्ट नहीं खरीद सकते, जिनके पास पैसा नहीं है उनको तैयारी करने का कोई हक नहीं, क्योंकि अब जितने भी पेपर हो रहे हैं वो लगातार लीक ही हो रहे हैं, और इसी तरीके से पेपर लीक होता रहा तो हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं या हम जो मेहनतकश लोग हैं उनको तो कभी नहीं मिल पाएगा कोई पोस्ट, और उनका तैयारी करना बेकार है। और जब हम प्रोटेस्ट करने आते हैं तो हमें एफआईआर का डर दिखाया जाता है, हमें जेल भेज देने की धमकी दी जाती है, हमारे मोबाइल छीने जाते हैं, तोड़े जाते हैं। इस तरीके की बात अभ्यर्थी कह रहे हैं। अब सोच कर देखिए कि ये जो पूरा आंदोलन है, री एग्ज़ाम का जो ये पूरा मामला है, वो आपसे कैसे जुड़ा हुआ है, जब ऐसे भ्रष्ट अभ्यर्थी या ऐसे भ्रष्ट भ्रष्ट अभ्यर्थी नहीं, मतलब वो जिनको आंसर की मिल रहा है, जिनको भ्रष्ट है जी, जो बच्चा जिसको आंसर की पहले से मिला, जिसको क्वेश्चन पेपर पहले से मिल जा रहा है, आधे घंटे में वो रट कर पेपर देता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका सिस्टम और ज़्यादा बीमार होगा। क्योंकि अगर आप उससे अपनी समस्या लेकर बताने जाएंगे तो क्या आपको पता ही है वो पैसा देकर उनको वो पोस्ट मिली है, तो पता नहीं वो आपकी बात सुनेंगे या नहीं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके के बड़े एग्ज़ाम या छोटे भी एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम जो है उसमें पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए। जो मेहनत कर रहा अभ्यर्थी है, जो 15 साल 20 साल लगा रहा है, एक छोटे से कमरे में 4-4 5-5 साल मेहनत करना बहुत बड़ी बात होती है। और आप जान ही रहे हैं, मैंने आपको बहुत सारी ऐसी खबरें दिखाई हैं जिसमें किसान के बच्चे जब वहाँ पर जाते हैं तो कैसे पिता जो है वो अपना ज़मीन जो है वो दे देता है, और उसके बदले जो पैसा मिलता है उससे अपने बच्चों को पढ़ाता है। और उसके बाद जब पेपर लीक की खबर आती है और वो अभ्यर्थी जाकर प्रोटेस्ट करता है तो उसको डंडा दिया जाता है, वो फिजिकल डैमेज हो जाता है वो बच्चा, फिर उसकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। और री एग्ज़ाम अगर मांग हो रही है तो कहीं ना कहीं कैंसिल करके बच्चों के मन की बात तो मान ही लेनी चाहिए। क्योंकि अगर क्या बात है, ये उनकी 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 जिम्मेदारी है, इसी के लिए बनाए गए हैं परीक्षा कंडक्ट कराने, और कोई धांधली हुई है तो उसको बच्चों की मन की बात, ये कोई खेल थोड़े ना है कि मन की बात हमारी, आप बाध्य हैं, कराइए परीक्षा को, कैंसिल करिए। जिनको जो लाभान्वित हैं वही सवाल खड़ा कर दिया कि हाँ, और देर क्यों हो रही है मुझे तो नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है कि देर किस बात की। आयोग फौरन उसको कैंसिल करे और नई डेट जो है इलेक्शन के बाद, अब तो इलेक्शन सामने रह गया है, चाहे पहले करा सकती है, पहले कराए या इलेक्शन के बाद डिक्लेयर करे, अब उसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। सवाल खड़ा हो गया है, आयोग को कैंसिल करना पड़ेगा। आयोग नहीं कैंसिल करती है, न जाने कितने बच्चों का हित होने वाला है। अगर जितने दिन बीत रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आयोग पर लोगों का विश्वास उठ रहा है, बच्चों का विश्वास उठ रहा है। आखिर उसके मन में कुछ तो पाप है, इसीलिए वो कैंसिल नहीं कर रहा। आयोग ऐसी चीज है कि कॉमन, आप उसमें कोई कॉमन परीक्षा भी वो नहीं कराता। पुलिस और तमाम तृतीय श्रेणी आयोग में चुनिंदा नौकरियों की परीक्षा होती है। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी और नीचे समीक्षा अधिकारी तक के बीच जितने भी
ARTO आदि जो पद हैं, सेल टैक्स आदि की परीक्षा होती है। तो उसके प्रति इतना जल्दी कहना कि हमारा विश्वास टूट जाएगा, बच्चों का टूट रहा होगा, बच्चों का 15 तो दिन से टूटेगा ही, बैठे हैं। बच्चों का टूटेगा। हाँ। इसीलिए तो मैं कह रहा बैरिकेड करना, हूँ, उन पे इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप जो है जो श्रीमान जो रिस्पेक्टेड अध्यक्ष जी हैं संजय जी, उनसे मैं कह रहा हूँ कि आप देर क्यों कर रहे हैं भाई। आप तो उस व्यवस्था उसी के आसपास के हैं जब संघ लोक सेवा आयोग का पेपर आउट हुआ और लोक सेवा आयोग ने केवल सूचना मिली नहीं कि दिल्ली से डिक्लेयर कर दिया कि दोबारा परीक्षा कराएंगे, और जांच चालू हुई। और वहाँ एक त्रिपाठी जी सेक्रेटरी थे यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनके साथ हार्ड तरीके से जांच किए सब। कहीं सुनने में आया कुछ समय उनको लगाया गया, तब वो बताए पेपर लीक होने का सामने खबर आई। उसके बाद उस बैच में 10 साल तक के पीछे के न जाने किस तरीके से क्या बिगड़ा कि वो जिनका डेट ऑफ बर्थ 59 था वो भी उस परीक्षा में बैठ गए थे। 42 साल तक के लोग बैठे उस परीक्षा में। इस तरीके का आयोग ऐसे नहीं है। आयोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करता है, और अध्यक्ष चाहे तो एक जो है एक मक्खी तो उसमें घुस ही नहीं सकती। आप क्या बात करती हैं? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। नहीं गड़बड़ी है, लड़के कह रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है, आप पेपर दोबारा कराइए, कैंसिल करिए परीक्षा को। तो आज की भी खबर है कि आज वहां पर तेज बारिश है, लेकिन बच्चे जो है वो तिरपाल अपने सिर पर तान कर वहां अभी भी बैठे हुए हैं। वो अगर आप सोच कर देखिए कि अगर जो अभ्यर्थी हैं उनको ये लगता है कि पेपर जो है वो ठीक से नहीं हुआ है, उनके पास सारे साक्ष्य भी हैं, उन्होंने सारे साक्ष्य जो है वो जो कमेटी बनी उनको दिखाए भी, कमेटी ने ये मान भी लिया है कि पेपर लीक हुआ है। अब ये जानने और समझने की कोशिश हो रही है कि लीकेज जो है वो कहाँ से हुआ है। तो ये जानने और समझने के बीच में 15 दिन करीब होने जा रहे हैं। बच्चे जो है जो अभ्यर्थी हैं वो रात भर वहाँ धरने पर बैठे रहते हैं। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं सुखद तो नहीं है। ये तस्वीर तो कहीं ना कहीं जो तैयारी करने वाले आगे जो बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि भैया हमारी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम जो है वो तैयारी करेंगे, अधिकारी बनेंगे और अपने घर की स्थिति को सुधार लेंगे, उन बच्चों के जहन पर तो अच्छा तस्वीर और अच्छा परिचय नहीं पहुंच रहा होगा। ये सारी चीज़ देखकर जब उन्हें लाठियों से मारने की जो तस्वीर आती है, जब उनका गिरबान पकड़ कर ले जाने की तस्वीर आती है, बच्चों का मोबाइल छीन कर तोड़ देने की जब ये सारी चीज़ें सामने आती है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चा तैयारी करने वाला है, जो कल का अधिकारी बनने वाला है, उसके जहन पर अच्छी तस्वीर तो नहीं जा रही है। तो अगर ये मान लिया गया है कि पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं री एग्ज़ाम करा कर जो है उन पेपरों को फिर से कराया जाए और उन अभ्यर्थियों की मांगों को मान लिया जाए, वो भी जाएं लौटें अपने घर, फिर से तैयारी वारी करें, ताकि जो ईमानदार और जो मेहनतकश बच्चे हैं उनको नौकरी मिले और सिस्टम जो है वो सुधरे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।